एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम आरोग्य में। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जानेंगे वैद्य जी से किस तरह से ये स्वमूत्र चिकित्सा काम करती है। तो वैद्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्वमूत्र चिकित्सा का आयुर्वेद आधार क्या है? जैसे मैंने बताया था कि विष को ही काटता है, कि कई बार हमारे शरीर के अंदर विष की मात्रा बढ़ने लगती है, कई कारण है। उस विष को शांत करने के लिए ही स्वमूत्र का सेवन कराते हैं। और स्वमूत्र में मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मरीज देखे जो कि लाइलाज थे। एक सज्जन, नाम नहीं बोलता, उनको एस्टाइटिस हो गई थी और एस्टाइटिस बहुत दुष्ट बीमारी है। उन सज्जन ने जब ये देखा कि ज़िंदगी का अंतिम समय आ गया, उन्होंने मुझे खुद बताया, ज़िंदगी का अंतिम समय आने पर हर आदमी फिर इस चीज़ को नहीं सोचता कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा। तो उसको जहाँ से उम्मीद की किरण लगती है तो वो कोशिश करता है। उन्होंने एस्टाइटिस में इसका प्रयोग करा। स्वमूत्र पीना और स्वमूत्र की मालिश करना। मालिश करने के लिए स्वमूत्र ताज़ा अच्छा नहीं होता। स्वमूत्र जब सेवन करते हैं तो दिन में जो दिन का मूत्र है, प्रातःकाल उठ करके हमें पहली धार छोड़ करके दूसरा इकट्ठा करके पी सकते हैं, पीना चाहिए। लेकिन मालिश के लिए रात्रि का मूत्र इकट्ठा करना चाहिए। मूत्र 3 से 7 दिन तक जितना पुराना होगा, मालिश के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें अमोनिया की मात्रा होती है और जो जो मूत्र पुराना होगा उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ती जाएगी, गंध भी बढ़ती है और मालिश करने से रोमकूप खुलते हैं और शरीर के अंदर उसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं दिन भर का पेशाब पीता था और रात का इकट्ठा करके अगले दिन बोतलों में रखकर 7 दिन रखता था। 8वें दिन उस मूत्र से मालिश करता था और मालिश करने के बाद लगभग आधा पौना घंटा छायादार हवा में बैठता था और उसके बाद गुनगुने पानी से नहाता था। इस चिकित्सा के साथ साथ उपवास बहुत ज़रूरी है और उपवास में बहुत भूख लगे तो हम थोड़ा फल ले सकते हैं, लेकिन नमक, मिर्च, मसाले, मांस और मदिरा भूल करके भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि हमने शिवाम्बु कल्प किया, दिन में हम पीते थे और पेशाब जो आता था उसको वो पूरा पी लेते थे। तो उन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे पेट में पानी उनका भरना बंद हो गया। जी, तो इससे पहले कि हम ये जाने कि इससे कौन कौन सी और बीमारियां दूर की जा सकती है, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ देहरादून से। जी बताइए पूजा। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे को ना वैसे ठंड से ना स्वेलिंग आती है, सूजन आती है मुझे, जैसे नहाने के बाद भी, हवा लगने से, फैन के नीचे बैठने से। और एक प्रॉब्लम और है, मुझे ना नींद नहीं आती। आपका मैं ना स्ट्रेस काफी लेती थी वैसे, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई है और एक एसिडिटी बहुत बनती है जी, और स्ट्रेस की वजह से मेरे को वेट भी बहुत ज्यादा गेन हो गया है। जी बहन जी, आपको यदि नींद नहीं आती तो आप हाँ जी, महाभृंगराज तेल सिर पे लगाएं, उसकी मालिश करें और साथ ही साथ 3-3 बूंद गाय का घी या बादाम रोगन नसिका में डालें। दूसरा, आपने बताया कि सर्दियों के सूजन में आपको सर्दियों के मौसम में आपको सूजन आ जाती है। इसके लिए आप हल्के हाथ से रात्रि सोते समय महानारायण तेल की मालिश करें और साथ में 1-1 बूंद शिलाजीत की नित्य प्रति दूध के साथ लें। आप ये देखेंगे कि सर्दी का असर आपसे दूर हो रहा है। लाल मिर्च, खटाई बिल्कुल ना लें, दही बिल्कुल ना लें और ज़्यादा दिक्कत बनती हो तो आप शिलाजीत वटी की 2 गोली और 1 गोली मकरदज वटी साथ में सेवन करें। आपका वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, इसके लिए आप घूमना रखें। दिन में कम से कम 4-5 किलोमीटर घूमें और मीठा है, मिठाइयाँ हैं, आलू है, चावल है, तले पदार्थ हैं, जंक फूड है, उसको कम से कम प्रयोग करें और दिन में 4 से 5 किलोमीटर जरूर घूमें। ये सब बीमारियों की एक खास दवा है। और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स लें, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। खान पीन का विशेष तौर पे ध्यान रखें तो मैं कह सकता हूँ आपको ये दिक्कतें नहीं सताएंगी। शुक्रिया वैद्य जी।
हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुख देने वाले से ज्यादा पापी दुख सहने वाला होता है। अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी है जिसे आप बहुत दुखी हैं, जो आपको बहुत दुख दे रही है, तो उसे सहिए मत, क्योंकि आप अपने सर पाप ले रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट वैद्य जी से बात कीजिए और जानिए कि क्या है इलाज आपकी बीमारी का। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं और इसी के साथ आप उनसे पर्सनली भी मिल सकते हैं, उनसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, स्वमूत्र चिकित्सा के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्वमूत्र चिकित्सा से कौन कौन सी बीमारियां दूर की जा सकती हैं? मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लोगों के अनुभव के हिसाब से ये देखा कि लगभग हम काफ़ी बीमारियों पर इस छोटे से प्रयोग से विजय पा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी अपेंडिक्स का, एस्टाइटिस का, कब्ज़। यदि किसी को कब्ज़ रहती हो तो भोजन के आधे से 1 घंटे पश्चात स्वमूत्र का सेवन करें तो 3-4 दिन में ही आप देखेंगे कि कब्ज़ में स्थायी लाभ मिलने लगता है। और हल्के से हल्का भोजन लें जब इसको प्रयोग करें। अगर उपवास हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो बहुत सुपाच्य भोजन, खिचड़ी या फल इत्यादि सेवन करें। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल सेवन ना करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग आपके शरीर से सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। और एक बात और कहता हूँ, ये मेरा नहीं, उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन लोगों ने इस प्रयोग को किया, जो शिवाम्बु क्रिया करते हैं, जो स्वमूत्र पान करते हैं। 1 मास तक स्वमूत्र पान करने से मन निर्मल होता है और 2 मास तक सेवन करने से इंद्रियों में, शरीर की जो हमारी कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें शक्ति आने लगती है। और 3 मास इसको लगातार हम सेवन करें तो रोग एवं दुख नष्ट होते हैं। 5वें मास हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती है। 6ठे मास जब आदमी इसको प्रयोग करता है तो बुद्धिमान बनने लगता है, बल्कि महाबुद्धिमान बनने लगता है। 7 मास जो इसको प्रयोग करे वह बहुत बलवान बन जाता है। 8वें मास में शरीर में कांति आने लगती है, निरोगी रहेगा, शरीर में कांति आएगी, चेहरे पे चमक आएगी, एक अलग से आकर्षण होता है। और 9वां मास, 9 महीने यदि इसको कोई प्रयोग करे, 6 यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, 6 और कुष्ठ रोग दूर होते हैं। 10वें मास इसको प्रयोग करें तो शरीर में तेज की बहुत वृद्धि होती है। 11वें मास यदि कोई इसको सेवन 11 मास तक लगातार करे तो पूरा सर्वांग वो आदमी निर्मल हो जाता है। और 1 वर्ष तक जो इसको सेवन करे सूर्य के समान तेजस्वी होता है, उस अलग से भीड़ में वो पहचान में आने लगता है। और जो 2 वर्ष तक इसको प्रयोग करे तो पृथ्वी तत्व पर विजय पाने लगता है। 3 वर्ष इसको जो लगातार सेवन करे तो जल तत्व पर, और 4 वर्ष जो इसको सेवन करे अग्नि तत्व पर विजय पाने लगता है। और इसी प्रकार 7 वर्ष तक यदि कोई इसको सेवन करे अहंकार तत्व पर विजय पाता है। और 8 वर्ष जो इसको लगातार सेवन करे तो महातत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। इतना अगर नहीं भी है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आदमी कम से कम निरोगी, बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना किसी व्यर्थ चीज के ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी बातें बताई आपने और मुझे पूरा यकीन है महंगाई के इस दौर में ये फ्री का इलाज हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। इससे पहले की थोड़ी सी और जानकारी स्वमूत्र चिकित्सा के बारे में मैं आपसे लूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके एक पेशेंट महिपाल सिंह जी, तो आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। महिपाल सिंह जी, मीरा नगर। प्रॉब्लम मिसेज का ऐसा था ना, पहले इसका कैंसर हो गया था लेफ्ट ब्रेस्ट का, वहाँ ऑपरेशन कराया मेडिकल कॉलेज अमृतसर के बीच में। उसके बाद सारा ट्रीटमेंट कराया, बिल्कुल ठीक ठाक रही काफ़ी 8-10 साल तक। छाती पर ऐसे फोड़ा सी हो गया था। फिर वो डॉक्टर साहब ने दिखाया उनको, उन्होंने कहा भी इसका तो कैंसर बन गया, इनका ऑपरेशन कराओ। अमृतसर की बात है। तो फिर हमने अमृतसर में ऑपरेशन कराया, इलाज कराया, बिजली लगे, टीके लगे, सब कुछ। 10 साल के बाद इसको थोड़ी सी चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो गई। डॉक्टर भारद्वाज को भी दिखाया, उसे थोड़ी बहुत रिलीफ तो होती थी, लेकिन कभी कभी फिर वो दोबारा जैसे दवाई बंद कर दो तो फिर शुरू हो जाती थी। फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो फिर हम उनके पास गए। अब उनका इलाज चल रहा है
अब इसको ये मिसेज मेरी कह रही है कि मुझे चेस्ट जो इन्फेक्शन पहले बलगम से मुझे काफ़ी होती दिक्कत होती थी, उसमें काफ़ी रिलीफ है मुझे। ये फायदा पड़ा कि ये तो जो यहाँ से वो खींच रहा था ना, जैसे जान निकलती है मतलब, तो एक तो वो फर्क पड़ गया, एक फिर वो जो ज़्यादा दर्द होते थे वो भी फर्क पड़ गया, एक जो कब्ज होती थी पेट में वो भी फर्क पड़ गया। सबकी इनके कारोबार चलता रहे, सबको ऐसे ही फर्क पड़ता रहे जैसे मेरे को पड़ा। महिपाल सिंह बिष्ट जी थे हमारे साथ, इनसे हमारी टीम ने बात की और पता चला कि इनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर था। तो कैसे हुई उनको ये बीमारी और किस तरह से आपने इनका इलाज किया? इनको ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ पेट की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इनका ऑपरेट हुआ था, उसके बाद ये मेरे पास आए और इनका मैंने ट्रीटमेंट भी किया। हाथ में भी बहुत ज़्यादा इनके सूजन है, पहले बहुत ज़्यादा थी, और पेट की समस्या से और छाती की समस्या से, ब्रेस्ट कैंसर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इनकी आंतों में ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस आए, दवाइयाँ चली उनकी, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण इनको ये पेट की समस्या बनी और कैंसर उभरने की इनको चांस लगने लगे थे। इन्होंने बहुत परेशान थी ये महिला, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है जो किसी को भी तन से, मन से और धन से, तीनों से बहुत बुरी तरह तोड़ती है। और इसके बाद अधिकतर केसों में हाथ फिर भी कुछ नहीं आता। रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, हर आदमी करवाते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट होने के बावजूद भी हम ये देखते हैं हमारे हाथ में कुछ हासिल नहीं होता। तो कुछ मैंने जैसे पहले भी कहा, इस बीमारी के लिए नीम घन और गिलोय घन जो मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, नीम घनवटी और गिलोय घनवटी मैंने इनको प्रयोग कराई, जिससे इनकी ये दिक्कत यहीं की यहीं ख़त्म हुई। और साथ में पेट में जो सूजन थी उसका इलाज चलाया। और गरम, मैंने इनको सब कहा कि गरम चीज़ें बिल्कुल बंद करें और दवाई कोई और दूसरी ना लें। कोई भी दिक्कत हो मेरे से बात करें। छोटे छोटे प्रयोग इनको कराए, कोष्ठ शुद्धि रही। और मानसिक अवसाद में थोड़ा थी, उसका मैंने ट्रीटमेंट साथ में मुक्तापिष्टि के रूप में दिया। और मैं अब आपको कह सकता हूँ कि इन छोटे छोटे प्रयोग से अब इनका मानसिक स्तर भी और शारीरिक स्तर भी बहुत अच्छा है। इनको अब कोई समस्या भी नहीं है, लगभग ठीक है। और अब स्टैमिना भी इनका अच्छा है और मानसिक रूप से भी ये संतुष्ट हैं। जहां आप हैं वहां बीमारियां तो हो ही नहीं सकती हैं वैद्य जी। एनीवेज, अब हमारा जो ये प्रोग्राम है ये कुछ ही देर में हम लोगों को ख़त्म करना होगा, समय हमें इजाज़त नहीं देता है। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा मुहावरा बताएं और एक बार फिर से बताएं कि किस तरह से स्वमूत्र चिकित्सा से इलाज किया जाता है। मैंने अभी बताया कि स्वमूत्र चिकित्सा से आप हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। और हृदय रोग में या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो रहता हो, उनको 1 महीना कंटिन्यू कम से कम इस प्रयोग को करना चाहिए। लेकिन जो बहुत से लोग दुर्बल हों उनको 5-5, 6-6 दिन करना चाहिए। उसके बाद 5-6 दिन का गैप करके इस प्रयोग को करना चाहिए। स्वमूत्र चिकित्सा के समय खान पान का विशेष ध्यान रखें। किसी को खाज खुजली हो जाए, उल्टी हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये स्वतः अपने आप दूर होने लगती हैं। आपने एक दोहे के लिए कहा, तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि ये प्रयोग वो लोग ना करें, स्वमूत्र चिकित्सा वो लोग ना करें। वाताधिक सो पुरुष को दूषित भय यदि बीज, शुक्र साथ मूत्र झरे शूल शिशन में क्रीज। यानी कि यदि मूत्र के साथ वीर्य की या पस की मात्रा पाई जाती हो तो ये प्रयोग ना करें। ऐसे ही बहुत सारी बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तमाम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आप हमेशा निरोगी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। लेकिन जाने से पहले एक बार आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप वैद्य से बातचीत करना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जाते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, वैद्य से बातचीत कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हमें समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है कि हम थोड़ी देर आपसे और गुफ्तगू करें। लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।